दोस्तों सोचिए कि एक माँ है, उसके 3 बेटियां हैं और सालों से बेटे की ख्वाहिश है। तभी उसके पास एक पड़ोसी आता है और कहता है कि बेटा चाहिए, बस 1,20,000 दो, गोद लेने का पूरा इंतजाम मैं कर दूंगा। वो मान जाती है, पैसे दे देती है और बच्चा भी मिल जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक औरत उसके दरवाजे पर आकर रोने लगती है कि ये बच्चा मेरा है, मुझे वापस दो। और फिर मामला पहुंचता है कोर्ट तक। क्या ये गोद लेने का सौदा था या बच्चों की तस्करी, या फिर सब कुछ एक बड़ा धोखा? आज हम इसी केस की असली कहानी सुनेंगे। कहानी है दिल्ली की, साल 2019 की। हमारी मुख्य पात्र हैं सुनीता शर्मा, जो कि शिकायत करता है। सुनीता के 3 बेटियां हैं, मगर उसे हमेशा एक बेटे की चाह रही। उसी दौरान उसकी 2 पड़ोसी महिलाएं कविता और ममता एक दिन सुनीता से कहती हैं कि दीदी, अगर आप चाहें तो हम आपको एक बेटा दिला सकते हैं। एक जान पहचान है, बच्चा अनाथ है, लेकिन इसके लिए आपको 1,20,000 खर्च करने पड़ेंगे। कागज हम बनवा देंगे। तो सुनीता बोलती है कि यह सब कानूनी रूप से होगा। तो ममता विश्वास दिलवाती है कि बिल्कुल, एडॉप्शन डीड बनवाएंगे, नोटराइज्ड होगा, कोर्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं से डील शुरू होती है। 20 फरवरी 2019 को सुनीता और उसके पति राकेश शर्मा को कविता और ममता 30,000 कोर्ट ले जाते हैं। वहां उनका सामना एक शख्स से होता है जिसकी गोद में एक 2.5 साल का बच्चा होता है। वो शख्स अपना नाम जहानुद्दीन बताता है और दावा करता है कि बच्चा उसका है और वो इसे गोद देने के लिए राजी है। राकेश शर्मा के अनुसार हमने वहीं कोर्ट में 80,000 नगद कविता को दिए। उसके बाद गोद लेने की डीड पर साइन हुए और बच्चा हमें दे दिया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली सुबह कहानी पलट गई। सुबह 6 बजे 21 फरवरी 2019 कविता का फोन आता है कि दीदी, बच्चा लेकर मेरे घर आओ। सुनीता और राकेश बच्चा लेकर वहां पहुंचते हैं। वहां पहले से ममता और एक औरत बैठी होती है और वो औरत अचानक रोने लगती है। वो औरत रोते हुए बोलती है कि ये मेरा बच्चा है, इसे मुझे दे दो, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। इस पर सुनीता हैरान होकर बोलती है कि क्या, पर यह हमें नहीं बताया गया। हमें तो यह बोला गया था कि यह बच्चा अनाथ है। बच्चा तो चला गया, लेकिन 80,000 डूब गए। सुनीता ने तुरंत शिकायत नहीं की। लगभग 2 साल बाद मई 2021 में जब पैसे वापस नहीं मिले, तब जाकर FIR दर्ज कराई गई। धारा 420 IPC यानी धोखाधड़ी, 370 IPC यानी मानव तस्करी और सेक्शन 80 JJ एक्ट यानी बिना प्रक्रिया के गोद लेना, इसके तहत केस दर्ज हुआ। गवाहों के बयान हुए, जिसमें सुनीता शर्मा ने कहा कि कविता और ममता ने उसे बेवकूफ़ बनाया। उसने 80,000 रुपये दिए, बच्चा मिला, लेकिन अगले दिन ही बच्चे को छीन लिया गया। लेकिन जब पति की गवाही हुई तो उसमें विरोधाभास हुआ। पति ने बोला कि मैंने 80,000 30,000 कोर्ट में और 40,000 घर पर नगद दिए। तो यहीं से गवाही में विरोधाभास पैदा हो गया। उसके अलावा जो नोटरी पब्लिक था अजय वर्मा, उसकी भी गवाही हुई। उसने बोला कि 20 फरवरी 2019 को सिर्फ 3 लोग मेरे पास आए थे, बच्चा, उसका पिता जहानुद्दीन और गोद लेने वाले दंपति। कविता और ममता उस वक्त मेरे सामने नहीं थी। डीड पर पैसों का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा PW5 SI दीपक, जो इस केस में IO थे, उनके अनुसार हमने बच्चा, उसकी माँ या जहानुद्दीन को ट्रेस करने की खूब कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इस केस में 3 बड़े कानूनी प्रावधान आए। सेक्शन 420 IPC यानी धोखाधड़ी, जिसके अनुसार अगर कोई जानबूझकर धोखा देकर पैसा हड़पे तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 370 IPC मानव तस्करी, यानी अगर बच्चा पैसों के लिए बेचा या खरीदा जाए। तीसरा सेक्शन 80 JJ एक्ट यानी गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित है कि अगर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं होता तो 3 साल तक की जेल है। इसमें जज ने जो टिप्पणी की, उनके अनुसार सबूत अधूरे हैं, गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं, पैसों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, गोद लेने की डीड में आरोपियों का नाम तक नहीं और मुख्य आरोपी जहानुद्दीन की तलाश तक नहीं की गई। तो जज साहिबा ने माना कि पुलिस की जांच अधूरी और कमजोर रही। इसलिए 7 जुलाई 2025 को कोर्ट ने कविता और ममता दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। दोस्तों, इस केस में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं कि क्या सच में धोखाधड़ी थी?
क्या बच्चा किसी बड़े रैकेट का हिस्सा था, या सुनीता और राकेश खुद भी इस डील में बराबर के जिम्मेदार थे? आपका क्या मानना है? क्या कोर्ट का डिसीजन सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और लीगल केस और कहानियां लाएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।